Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Before watching my video, kindly subscribe my channel. Today I am going to discuss with you enzymes. Okay, so first time this term was used by Wilhelm Kohni. Okay, you can remember the name by this word Kohni. Okay, Kohni is related to R. Kohni. Okay, so enzymes were first time described by Wilhelm Kohni. Okay, what is the definition of enzyme? What are enzymes? Enzymes are proteins that catalyze, that is speed up biochemical reactions and are not changed during the reaction. Okay, catalyze means speed up, किसी भी रिएक्शन को फटाफट करना और खुद उसमें जो है ना वो इन्वॉल्व तो हो जाना, लेकिन उसमें कोई खुद से चेंजेस ना करना और ना ही उस रिएक्शन में शामिल होना, लेकिन सिर्फ उस रिएक्शन को तेज़ कर देना, ये है एक एंजाइम का काम। एंजाइम बेसिकली हैं प्रोटीन्स, ठीक है ना, हैं सारे एंजाइम्स प्रोटीन, सारी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं हैं, लेकिन एंजाइम सारे प्रोटीन्स हैं। ओके, सो बायोकेमिकल रिएक्शंस को तेज़ करता है। व्हाट आर बायोकेमिकल रिएक्शंस? यू शुड नो the meaning of biochemical reaction. Biochemical reaction means all the chemical reactions that occur in living organism. ठीक है ना, जितने भी केमिकल रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं, उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शन कह देते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिनकी वजह से हमें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं जो कि हमारी असल में हमारी लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। किसी भी बंदे के अंदर जितने भी उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वही उसकी जो है ना वो रिफ्लेक्शन है ऑफ लाइफ कि भाई किस तरह की लाइफ उसकी चल रही है। सो बायोकेमिकल रिएक्शन बेसिकली, अगर यहाँ पर एक टर्म हम ज़रूर यूज़ करेंगे, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जब हम एंजाइम की बात करेंगे, यू शुड नो द व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट आकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। यानी कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं ना, बहुत सारे हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं उन सारों को कलेक्टिवली हम कह देते हैं मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म भी टू टाइप्स का है, आगे से हम उसको दो तरह से उसको डिवाइड करते हैं, दैट इज़ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या है? जिसमें लार्जर मालिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, बड़े बड़े मालिक्यूल्स इसके अंदर बनते हैं, ठीक है, और एनर्जी यूज़ होती है इसके अंदर, ठीक है ना, एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड। देखिए, जब हमने खाना पकाना होता है तो हम उसमें अपनी एनर्जी लगाते हैं ना, प्याज काटते हैं, टमाटर काटते हैं और अंडिया को भूनते हैं, एनर्जी देते हैं, तो फिर खाना पक के तैयार हो जाता है। यानी कि जब हमने कोई चीज़ बनानी है ना तो एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनाबॉलिज्म में मालिक्यूल सिंथेसाइज होने इसलिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। कैटाबॉलिज्म में लार्जर मालिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। अब कैटाबॉलिज्म में जो बड़े मालिक्यूल्स हैं वो टूट जाते हैं, उनको तोड़ा जाता है। तो जाहिर है जब किसी चीज़ को तोड़ा जाता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो बाहर आ जाती है। वो एनर्जी जो निकलती है वो एनाबॉलिज्म में यूज़ हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन में, ठीक है। तो you should have the concept of metabolism, anabolism, catabolism when you are discussing about the enzymes, ठीक है ना। तो हमारे अंदर ये सारे मेटाबॉलिज्म हमारा चल रहा है। अब इस मेटाबॉलिज्म में रोल एंजाइम्स का क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंजाइम, ठीक है ना। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर बाय एंजाइम्स, ठीक है। अब जाहिर है ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, किसी में सिंथेसाइज हो रहा है, किसी में ब्रेक डाउन हो रही है, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उस ट्रांसफॉर्मेशन में एंजाइम्स का रोल है। दे आर स्पीडिंग अप द रिएक्शन। एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज बायोकैटालिस्ट एंड स्पीड अप द रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है ना। एंजाइम्स क्या करते हैं? जो काम ज़रा देर से होना है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, एनर्जी लगनी है, एंजाइम क्या करते हैं? उसको थोड़ा जल्दी कर देते हैं, उसको फास्टली परफॉर्म करने में हेल्प कर देते हैं, ठीक है। सो बायो कैटालिस्ट का मतलब है कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन में तेज़ करने का काम, फास्ट करने का काम करते हैं, स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। अच्छा, लेट मी शो यू द फर्स्ट पिक्चर ऑफ एंजाइम, ठीक है ना, ताकि आपको उसका पहले मैकेनिज्म समझने से पहले यू शुड नो हाउ एंजाइम। ये देखिए, ये एक एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी एक्टिव साइट है और ये एक सबस्ट्रेट है, ठीक है ना। सबस्ट्रेट क्या होता है? द मॉलिक्यूल एट विच एंजाइम एक्ट, ठीक है ना। ये वो मॉलिक्यूल है जिसपे एंजाइम ने एक्शन करना है, इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं,
जिस जगह पे एंजाइम के साथ ये आकर लगेगा, बाइंड होगा, उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोडक्ट्स बनाएगा, जो मालिक्यूल्स ब्रोक डाउन करके बनाएगा, उनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है ना। सो ये जो है ना इस तरह। अब मेटाबॉलिज्म ये देखें, मेटाबॉलिज्म में ये देखें केमिकल रिएक्शंस आर अकरिंग। केमिकल एनर्जी जो है वो हमारे अंदर फ्रूट्स के थ्रू जा रही है, उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, एटीपी बन रही है, एनर्जी बन रही है, केमिकल वेस्ट निकल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट निकल रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म भी आपको मैं बता दूँ। ये देखें, ये लार्जर मालिक्यूल्स हैं, ये ब्रोक डाउन होकर स्मॉलर यूनिट्स बना रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है। जबकि एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी सब और स्मॉलर यूनिट्स यूज़ करके, एनर्जी यूज़ करके लार्जर मालिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है। सो अब जो है हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म की। दिस पिक्चर इज शोइंग यू द मैकेनिज्म। ठीक है ना। अब ये देखें, ये एक एंजाइम है, ठीक है, और ये इसकी एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट उन्होंने सुक्रोज फॉर एग्जांपल एक सबस्ट्रेट लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट पे बाइंड होएगा। ये देखें, चेंजेस स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो एंजाइम में थोड़ी शेप में चेंजेस आते हैं, ज़ाहिर है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करता है थोड़ा सा। अब सबस्ट्रेट उसका लग गया, एंजाइम ने उसके ऊपर एक्ट किया, प्रोडक्ट्स बना दी और फिर जो प्रोडक्ट्स बन गई तो प्रोडक्ट्स में एंजाइम से ये देखें, ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की फॉर्म में ये बाहर आ गए। तो एंजाइम ने क्या किया, इनको फटाफट इनके आपस में रिएक्शन करवाया फास्टली और उनको प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए। ये सारा काम जो है ना एंजाइम की हेल्प से हुआ। अगर एंजाइम मौजूद ना होता तो इस काम में जो है ना बड़ा टाइम लग जाता। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक और बात जो मैं आपको बताऊं कि सारे केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए हमें एक एनर्जी चाहिए होती है जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होती है? मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू बिगिन द रिएक्शन। ठीक है। अब अगर एंजाइम ना प्रेजेंट हो, कैटलिस्ट ना हो, तो ये देखें सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज़्यादा चाहिए, कितना उसमें एनर्जी चाहिए। ठीक है। जबकि अगर प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हो तो ये देखें, अब ये सबस्ट्रेट है और यहाँ से प्रोडक्ट बनी है और एंजाइम की मदद से ये एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कम हो गई है। तो एंजाइम्स की प्रेजेंस जो है वो कितना फ़र्क डाल देती है और कितनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब आप देख लेंगे उसकी वजह से, उसकी प्रेजेंस की वजह से कितना कम जो है वो हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। अच्छा जी, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना इसको एंजाइम्स जो है वो लोअर करता है। ठीक है। और किस तरह लोअर करता है? हाउ एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी? एक तो शेप चेंज करता है, थोड़ी सी सबस्ट्रेट की शेप चेंज कर देता है, इस हिसाब से कर देता है कि उनका रिएक्शन आपस में जो है वो ज़्यादा, उनके बोन्स फॉर्मेशन में चेंजेस आ जाएं, करीब कर देता है, उनको क्लोज कर देता है। डिस्टर्बिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबस्ट्रेट में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उनको थोड़ा सा चेंज करता है, चार्जेस को, ताकि वो ऑपोजिट ज़्यादा अट्रैक्ट करें और आपस में रिएक्शन कर जाएं फटाफट। ठीक है। इसके अलावा ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट द करेक्ट ओरिएंटेशन, उनको सही ओरिएंटेशन में लेके आता है, डायरेक्शन में उनको, उनके, ताकि उनके बोन्स बने आपस में और उनका रिएक्शन फटाफट हो जाए, फटाफट आपस में जो है वो रिएक्ट करते हैं उनको क्लोज करके। ठीक है। सो एंजाइम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, एंड स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट बीइंग यूटिलाइज इन दैम। सो कैटेगरीज एंजाइम्स की आगे से दो कैटेगरीज हैं। ठीक है ना। एक तो ये है कि इंट्रा सेलुलर कैटेगरी है एंजाइम्स होते हैं और एक एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। इंट्रा सेलुलर जो एंजाइम्स होते हैं वो इनसाइड द सेल काम करते हैं। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं वो आउटसाइड द सेल कैविटीज़ वगैरह में काम करते हैं। इनसाइड द सेल इंट्रा सेलुलर एंजाइम की एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसमें एंजाइम अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सेलुलर में स्टमक के अंदर जो कैविटी के अंदर एंजाइम होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की एग्जाम्पल है। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंजाइम्स and I will discuss its characteristics and uses in next my video. ठीक है। Keep watching my video. Kindly subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.